face, yeah. Nice. Now just imagine you have won a universe title, and now yeah. Yeah, very nice. Okay. Just send us. Tell me character name and what character. ओके हाय, मेरा नाम है बारबी और मैं ज्वाला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ निशा और उसके कजन्स में। मेरा कैरेक्टर बेसिकली मैं सबसे छोटी बहन हूँ। मेरी बहन का नाम कीर्ति है और वो बहुत बहुत सुंदर है। मैं चश्मे पहनती हूँ और मैं मोटी हूँ और मैं थोड़ी काली हूँ, तो आई हैव एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ थिंग और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी हूँ इस शो में। कंफ्यूज्ड हूँ, अपने आप को अपने एल्डर कजन्स में ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई होप आई सक्सीड। सो या, और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दादाजी से भी मैं डरती हूँ। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा, मतलब आई डोंट नो, आई कैन नॉट जज माई ओन परफॉर्मेंस, पर मैं ज्वाला से पर्सनली बहुत कनेक्ट करती हूँ और सुकेश सर जो हमारे प्रोड्यूसर है, ही इज़ बिन एन अमेजिंग मेंटर। हमारे जो क्रिएटिव्स है वो भी बहुत अच्छे हैं और मैं भी काफ़ी ज्वाला जैसी थी व्हेन आई वाज स्मॉल। अब मैं थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ पहले से, पर इसीलिए कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी इट्स ओके। एंड आई हैव अमेजिंग को एक्टर्स, अनेरी, हेली, मेहरजान, all of them are always there. हाँ, सिर्फ कज़न सिस्टर्स में ही नहीं, कज़न भाई बहनों में भी, भाइयों के साथ भी काफ़ी बार। अगर भाई तो आई डोंट हैव अ ब्रदर, बट मेरे जो कज़न भाई भी है, आई फील कि दे आर ऑलवेज बहुत पजेसिव होते हैं वो अपनी बहनों के बारे में। तो अगर मैं किसी लड़के से ज़्यादा बात कर लूँ तो शायद मेरे भाई को प्रॉब्लम हो जाए। और वैसे और बहनों में आई पर्सनली फील कि मेरी रियल सिस्टर के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक स्टूपिड बातों पे हम झगड़े करते हैं। तो हाँ, मतलब तूने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए, या वाई यू वेयरिंग माई मेकअप, या वाई यू यूजिंग माई स्टफ, उसी चीज़ों पे होते झगड़े। उसके सिवा आई डोंट थिंक किसी और चीज़ पे होता है। हाँ हाँ, नया कॉन्सेप्ट है, ओवर द टॉप ड्रामा नहीं है, एकदम हाई एंड ड्रामेटिक सास बहू वाली फीलिंग नहीं है। 3 अलग अलग जनरेशन्स की थिंकिंग को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। दादाजी जो बेसिक मतलब बहुत बहुत बड़े हैं हमसे, उनकी पोती की शादी हो गई, यू कैन इमेजिन कि उनकी एज क्या होगी। फिर उनके 3 बच्चे और उनके साथ हम भाई बहन, 3 जनरेशन्स को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और यूथ फीलिंग बहुत है, हम साथ छोटे हैं एंड वी आर इंडियाज यूथ एंड वी जस्ट, जो कजन्स का एक कॉन्सेप्ट है जो आज तक कभी टेलीविजन पे आया नहीं है, वो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हाँ, फ्रेश कॉन्सेप्ट है एंड वी आर होपिंग कि पीपल लव इट। प्लीज़। हम बहुत मस्ती करते हैं, हम कभी बोर नहीं हुए हैं एक दूसरे से। फिर और टेलीविजन में बेसिकली वी शूट फॉर लाइक 12 आवर्स एंड स्टफ, तो कभी कभी हम थक जाते हैं, बट तभी भी हम सब में से कोई ना कोई इतना एनर्जाइज्ड होता है कि कर ही लेते हैं, फिर हम नहीं होते बोर इतना। प्लीज़ वॉच निशा और उसके कजिन्स 18 अगस्त से, सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर। थैंक यू। हाय, मेरा नाम हेली दारूवाला है और मेरा कैरेक्टर नेम है कीर्ति इन निशा और उसके कजिन्स। कीर्ति इंडिया की बहुत सबसे सुंदर लड़की है, उसे फैशन बहुत पसंद है, शी लव्स ड्रेसिंग अप, उसे अटेंशन बहुत पसंद है, स्पेशली बॉयज़ की अटेंशन। वो रोमांटिक है, उसे रोमांस का जो इनिशियल फेज़ होता है वो बहुत पसंद है। वो अपने कजिन्स को बहुत समझाती है कि ऐसे तैयार हो, ऐसे तैयार मत हो। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स। और या दैट्स अबाउट इट। करीना कपूर, बिकॉज मुझे वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, वो बहुत टैलेंटेड है। मैं उनकी अदाओं पे मरती हूँ और
आई मीन आई एम श्योर सारे लड़के भी भरते होंगे, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू। शाहरुख खान, वो मतलब चाइल्डहुड हीरो है वो मेरे। आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स दैट आई वांटेड टू कम इनटू दिस फील्ड वो शाहरुख खान ओनली। मैं बचपन से सोचती थी कि मैं कोई मूवी में शाहरुख खान के साथ डांस कर रही हूँ या उनके साथ रोमांस कर रही हूँ। तो आई लव शाहरुख खान एंड आई वुड वांट टू वर्क विद हिम। मोर देन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो लोग फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो लोग बचपन से लेके अब तक साथ में बड़े हुए हैं। उन्होंने सब कुछ साथ में देखा है, चाहे वो डांट हो या प्यार हो, फैमिली का एवरीथिंग। सो वो एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते हैं, लड़ते भी है, बट एंड ऑफ द डे वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। बंटी, उमेश भैया, ज्वाला। नहीं, जेलेसी तो नहीं, बट ज्वाला को कभी कभी ऐसे लगता है कि मुझे भी कीर्ति जैसा दिखना है, कीर्ति जैसा बनना है। वो ट्राई करती है, पर वो फिर से अपनी बुक्स पे आ जाती है और वो गिव अप कर देती है कि ये मैं नहीं कर सकती। निशा को तो मैं खुद बोलती हूँ कि थोड़ा सा सज सवर ले, बट उसे वो पसंद ही नहीं है। और डॉली दी अपनी शॉपिंग में ही खुश रहती है, तो ऐसा कोई जेलेसी तो किसी को नहीं है। निशा बेसिकली एकदम ही क्रेजी है, वो टॉम बॉयश है। वो लड़कियों वाली कोई हरकत ही नहीं है उसमें। उससे मैं बोल बोल के थक जाती हूँ कि प्लीज़ निशा थोड़ा सा लड़कियों जैसा बिहेव कर ले, बट उससे वो सब होता ही नहीं है। वो बट वो पीस मेकर है, वो हम सबको संभाल के रखती है एक साथ। कभी भी कोई झगड़ा होता है तो निशा सॉल्व करती है। और हाँ, वो हमारे ग्रुप की जान है। मैं दर्शकों से कहूँगी कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, Monday to Saturday, 18th August, 8:30 PM, only on Star Plus. Thank you. मेरा नाम विश्व मोहन अरोड़ा है और मैं निशा और उसके कजिन से दादाजी का रोल कर रहा हूँ। दादाजी जैसा हर जॉइंट परिवार में होता है, सबसे बड़े हैं और ये नाती पोते उनके ये तीसरी पीढ़ी के हैं। तो उनके बीच में और उनके दादाजी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मान्यताओं का फर्क है, वो सब आते हैं आगे सारे सेल में आप भी देखिए किस तरह से उनको सुलझाया जाता है, किस तरह से जॉइंट फैमिली बरकरार रहती है, किस तरह से प्यार मोहब्बत में खाना चाहिए। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, जॉइंट फैमिली के बारे में आप नहीं, जॉइंट फैमिली वो तो ये साबित करती है कि जॉइंट फैमिली ही सबसे अच्छी है। आजकल के शहर में शायद ये बात लोगों को पता नहीं हो, क्योंकि माइक्रो फैमिली होने लगी है, लेकिन जॉइंट फैमिली में रह के कितने लोगों का दुख और सुख बांट करके हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ये आप इसमें देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से बड़े पॉजिटिव तरीके से। कहीं ना कहीं एक नया शो है कज़न्स के ऊपर, कहीं ना कहीं एक नया शो है जो कज़न्स के ऊपर दर्शाया गया है, 3 जनरेशन के ऊपर दर्शाया गया है। क्या क्या कौन कौन सी मतलब है वो उसके ऊपर बताइए। नहीं, देखिए कज़न्स और भाइयों में, भाई बहनों, सगे भाई बहनों में थोड़ा फर्क है। कज़न्स में रिश्ता तो है ही, लेकिन दोस्ती भी ज़्यादा हो सकती है और वो एक दूसरे के शुभ चिंतक तो होते ही हैं, उनके सीक्रेट्स के भागीदार भी होते हैं, उनके सुख दुख के साथी होते हैं और अच्छे बुरे में सब साथ देते हैं, अच्छे दोस्तों में रहते हैं, भाई बहन तो ही। तो इस सब रिश्तों के चलते ये परिवार अब आगे बढ़ता है, तो इसमें कुछ टकराव भी होते हैं, कुछ झगड़े भी होंगे और बाकी बड़े परिवार के बड़े लोगों का कर्तव्य ये बन रहा है कि समझाएँ किस तरह से होता है,
ये आप उसमें देखें। रियल लाइफ में और रील लाइफ में एक तो सबसे फेवरेट होता ही दादाजी का, तो आपके हिसाब से आपका फेवरेट कौन है इन सब भाई बहनों में से? बच्चे तो सभी प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लड़कियां पसंद हैं। तो लड़कियां बहुत प्यार करती हैं। निशा है एक, इसमें फिर 2 बेटियां और हैं, प्यार करती हैं। अंत में दर्शकों से आप क्या फील करेंगे? देखिए, अगर आप संयुक्त परिवार को समझना चाहते हैं, भारत की आत्मा को समझना चाहते हैं और नए पीढ़ियों के साथ पुराने पीढ़ी के लोगों को किस तरह से निर्वहन करना चाहिए, ये आप देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को देखें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। I think she's obsessed with tie-dye और ये जैकेट और शर्ट यू कैन कॉल, तो बहुत ही सिंपल सा लुक है।